हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बॉटल में पर्सलिन का सीड रखा हुआ है। वॉन्डरिंग जू की कटिंग लगाई है काटकर। स्पाइडर प्लांट फर्न भी लगा रहे हैं। 4 तरह का पॉर्चुला का मेरे पास है, इसकी भी कटिंग काट कर लगा रहे हैं। और ये फर्न, ये पफ्स निकले हुए हैं स्पाइडर प्लांट के, इन्हीं को कट करके इनकी कटिंग लगा देते हैं तो ये फटाफट ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए कितना वेल ड्रेन पॉट है, तुरंत पानी बाहर निकल गया है इसका। ये पेंसी का पॉट है फ्रेंड्स। विंटर में पेंसी फ्लावर लगाया था जो कि अब एक्सपैंड कर गए हैं। कोकोपीट, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली मिलाकर हैंगिंग बास्केट के लिए मिक्स बनाएं। सर्दियों की बाहर जाने के बाद अब गर्मियों की तैयारी करते हैं। और इस तरह से मैंने एक पैकेट में इसका सीड रख लिया था पर्पल हार्ट का, क्योंकि इसे ग्राउंड पर लगाने से ये बहुत अधिक फैल जाता है, एकदम जंगल सा बन जाता है इसका। इसलिए इसको लिमिट में रखने के लिए इस तरह से मैंने पैकेट में लगा दिया था और इसी की कटिंग्स काट कर इसे भी लगा देंगे। सर्दियों की बहार के बाद गर्मियों के लिए इस तरह से आप तैयारी करें। ये जो प्लांट्स आपको दिखा रहे हैं वो बड़े हार्डी प्लांट्स हैं और बड़े इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। इन्हें किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार आप इनके लिए सैंड सॉइल कंपोस्ट की वेल्डन मिक्स बना दीजिए, उसी मिट्टी में ये चलते रहते हैं। बहुत अधिक इन्हें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना काफ़ी होता है। इनके छोटे छोटे पॉट्स या हैंगिंग बास्केट्स बनाकर आप ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है। ये प्लांट्स जल्दी ही बढ़ जाते हैं, पॉट पूरा भर जाता है और इस तरह से ये प्लांट्स गर्मियों में ठंडक बनाए रखते हैं और आँखों को सुकून भी देते हैं। गर्मियों भर ये बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश आते ही इनमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है और ये बहुत फैल जाते हैं। बहुत अधिक ग्रोथ होने पर मानसून सीज़न में इसे डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। यदि आप इन प्लांट्स को क्यारियों में लगाते हैं तो ये अलग अलग रंगों के बहुत ही आकर्षक लगते हैं और मेंटेनेंस फ्री होते हैं ये प्लांट्स। यदि आपके पास टाइम नहीं है फ्लावर्स लगाने का और फ्लावर्स को बार बार फ्लावर्स की केयर करने का, उन्हें फर्टिलाइज़ करने का, तो इन्हें लगाकर आप छोड़ सकते हैं। ज़्यादा ग्रोथ हो जाने पर आप इन्हें प्रून कर दें। समय समय पर इनकी कटाई छटाई करते रहने से इनकी सुंदरता बनी रहती है। इंच प्लांट को भी मैंने एक छोटे से पॉट में सीड के तौर पर रखा था। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर इसके लिए भी मिट्टी बना ली है सॉइल परसेंट बढ़ाकर। और ये हल्दी है जो कि पानी अधिक होने के कारण थोड़ी ख़राब हो गई है, इसी को इसमें मिला देते हैं मिट्टी में। फंजीसाइड, पेस्टिसाइड का काम करेगी। ये देखिए इंच प्लांट की कुछ पुरानी ब्रांचेस हैं, मोटी भी हैं, थोड़ी रेडिश है और इन्हें यदि लगा देंगे तो ये फटाफट ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट है फर्न और इस तरह से ये फर्न के बीच में से मैं इसकी लीव्स तोड़कर फ्लावर डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। इसलिए ये देखिए बीच बीच में इसकी डंडियाँ निकली हुई हैं सूखी। इन्हें कट कर देंगे और इसे चाहे आप जितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं इसे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। एक बड़ा सा बंच निकाल करके इसकी हैंगिंग बास्केट बना ले रहे हैं ताकि फटाफट ये हरी भरी हो जाए। प्लांट्स तैयार हो गए हैं। कुछ हैंगिंग बास्केट्स, कुछ पॉट्स बना लिए हैं और अब इनके ऊपर इस तरह से सिंचाई कर देंगे। इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाने पर इनका अपडेट आपको दूंगी। इन पौधों को सुबह सुबह लगा लिया है लेकिन कुछ प्लांट्स बच गए हैं, उन्हें बाद में लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब इन प्लांट्स के ऊपर सिंचाई करके इन्हें शेड में रख देंगे। एक हैंगिंग बास्केट में वॉन्डरिंग जू लगाई थी। इसकी पत्तियों के बैक में डार्क पर्पल कलर धूप में बहुत चमकता है और बहुत आकर्षक लगता है। गर्मियों के भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आए हैं, उन्हें शाम को लगाएंगे। एक मेरे पास अपराजिता की वाइन भी बढ़ गई है, अभी इसका सीज़न आ गया है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसे नीचे ग्राउंड में लगा देंगे। इसके फूलों का प्रतिदिन ही पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गर्मियों की पौध आई है। इसमें कोचिया के प्लांट्स हैं और जिनिया के प्लांट्स हैं। ये पौध कुछ छोटी है इसलिए इन्हें अभी मैं ऊपर ही एक ट्रे में लगा कर रख दे रही हूँ शेड में। जब ये थोड़े मजबूत हो जाएंगे, इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। उसका वीडियो मैं अलग से बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। इस ट्रे में मैंने एक अच्छी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल रखी हुई है। इसमें नीम की पत्तियों की खाद मिलाई हुई है। नई पौध को इसी ट्रे में लगाकर यहाँ पर इसे शेड में रख देंगे और इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये काम आपको मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर 40 क्रॉस करने लगता है और कटिंग और नई पौध को सरवाइव कराना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप तैयारी कर लेंगे तो गर्मी आते आते ये सब लहलहाने लगेंगे।
पौध बहुत नाजुक है, इसलिए संभाल कर लगाना पड़ रहा है। करीब 3 हफ्तों में ये बहुत अच्छी हो जाएगी, तब इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। कोचिया की पौध कुछ नाजुक है, ये कुछ समय ज़्यादा ले सकता है, लेकिन जिनिया के प्लांट्स आप देख सकते हैं अभी अच्छे हैं जिनिया के प्लांट्स, और जल्दी ही ये ग्रो कर जाएंगे। जिनिया एक बहुत अच्छा गर्मियों के लिए ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके फूल बहुत दिनों तक टिके रहते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कलर के होते हैं, बहुत सारे रंगों में या इसके फ्लावर्स आते हैं। और यदि इसे पॉट में लगाकर लाइन से रख देते हैं छत पर, तो ये बहुत ही डेकोरेटिव लगता है। रंग बिरंगा जिनिया और हरा भरा कोचिया, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। कोचिया का प्लांट बड़ा होकर गोल हो जाता है और तेज गर्मियों में जब कोचिया की नर्म नाजुक पत्तियां हवाओं में हिलती हैं तो आँखों को बहुत ही ठंडक देती हैं। इसके साथ ही माहौल में भी ठंडक बनाए रखती हैं। यहाँ सदाबहार के भी प्लांट्स तैयार हो गए हैं। मेरे पास ये हार्डी वैरायटी है, पिंक और वाइट शेड, 2 शेड है मेरे पास। इसका हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, लेकिन वो उसकी केयर करनी पड़ती है। देसी वैरायटी की कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, आप जैसे भी लगा दीजिए बहुत फूलेगा ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वाइट कलर का सदाबहार छाँव में भी खूब फूल दे रहा है। यहाँ मॉर्निंग ग्लोरी के सीड गिर गए थे, अपने आप इसके प्लांट्स बन गए हैं। इसकी वाइन बढ़ने लगी है और खूब फूलने लगी है। मैंने इसे लगाया भी नहीं है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर बहुत सुंदर वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर वॉच करें।